कर रहे हैं। कभी ऐसा भी रहा कि गया शहर का एक सीट छोड़ करके अब बाकी 9 सीट जो था ना, वो राष्ट्रीय जनता दल के खाते में था और महागठबंधन जो आज का जो है महागठबंधन। हाँ, इस चुनाव में बी टीम बनने की कोशिश उन्होंने किया भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल भी किया और पता नहीं इसके लिए कितना पेमेंट उन्होंने लिया ये हम नहीं बताएंगे, क्योंकि वहाँ की जनता मतदाता ने यह तय किया। ठीक उसी प्रकार से बिहार में जब चुनाव होगा, जिससे सरकार बनने की बात होगी, तो 2025 में आप देख लीजिएगा प्रचंड बहुमत से आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनाने का जो मैंडेट है ना, बिहार की जनता मतदाता देने वाली है। अगर गलती कभी होती है, हमसे आपसे किसी से भी गलती होती है, तो गलती करने के बाद तुरंत उस बात का एहसास भी होता है। तो हमें लगता है कि जो परिणाम आया है बेलागंज का, तो बेलागंज के परिणाम आने के बाद उस क्षेत्र के जो मतदाता मालिक हैं उनको एहसास और आभास हो रहा होगा। बिहार में 4 विधानसभा पर उपचुनाव चल रहा था, परिणाम भी उसका आ गया है। हमारे साथ जो बगल में खड़े हैं वो परिचय के मुहताज नहीं है, गया जिला के राजद का जिला अध्यक्ष है। आज इनसे हम जानने के प्रयास करेंगे कि जो बीते चुनाव में क्या कुछ आप लोग का कमी हुआ, जो सीट गंवा दिए, खास करके गया जिला में 2 विधानसभा पर। पहले मेरा चैनल में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत आपका धन्यवाद है और आपके सभी दर्शकों को भी मेरी ओर से बहुत सारा प्रणाम है। सुहास जी, ये बताइएगा, जिस जिला का आप अध्यक्ष हैं, गया जिला में 2 विधानसभा पर उपचुनाव चल रहा था और बेलागंज का एक अलग इतिहास बनते आ रहा था, इस बार इतिहास टूट गया है। क्या कुछ रीजन रहा है? लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। लोकतंत्र में हम लोग सब जानते हैं कि जनता मालिक है और हार और जीत 2 पहलू होते हैं चुनावी राजनीति के। हार हुई है, बेलागंज हमारा सबसे मजबूत क्षेत्र रहा है हमेशा से। इसके पहले भी दौर आया राष्ट्रीय जनता दल का, जब बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं था हमारी पार्टी का, उस समय भी बेलागंज क्षेत्र हम लोगों ने जीता था। इस बार चुनाव हमारे प्रतिकूल, चुनाव का परिणाम जो है हमारे प्रतिकूल आया, तो इसके भी कई कारण हैं। सबसे पहले तो जनता मालिक ने जो मैंडेट दिया है, हम सहर्ष उसको स्वीकार करते हैं और जीतने वाले उम्मीदवार को बधाई भी देते हैं। लेकिन सवाल है कि कैसे आप हार गए, आपका सवाल ये है। तो चुनाव में जो परिणाम आता है तो कोई एक कारण नहीं होता है जीत या हार का, कई कारण होते हैं। तो उन कारणों की हम समीक्षा करेंगे, हमारी पार्टी समीक्षा करेगी कि आखिर किन कारणों से बेला क्षेत्र के मतदाता मालिक जो अब तक विकट से विकट परिस्थिति में भी हम चुनाव जीतते रहे, वहाँ इस बार चुनाव क्यों हारे, इसकी समीक्षा, गहन समीक्षा होगी, उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया हम लोग देखें, अभी जो हम समझ रहे हैं, और हम नहीं बाकी और लोग भी समझ रहे हैं, कि जब उपचुनाव होता है, तो अभी जो उपचुनाव हो रहा था 4 सीटों पर, तो इससे सरकार के सेहत पर कुछ असर पड़ने वाला नहीं था। सरकार एज इट इज रहना था। तो जो चुनाव करवाने वाले जो सिस्टम, ऐसे भी कहा जाता है कि उपचुनाव जो होता है वो सरकार बनाम होता है, सरकारी तंत्र जो होता है वो पूरी तरह से लगा हुआ होता है। हम तो विपक्ष में थे, यानी सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। सरकार के जितने भी अमला फैला, मंत्री पदाधिकारियों की बात तो हम नहीं करेंगे ऑन रिकॉर्ड, लेकिन ये जग जाहिर होता है कि सिस्टम भी जो है अकॉर्डिंगली काम करता है सरकार के उपचुनाव में। जब उसको पता होता है कि सरकार किस पार्टी की है, किस दल का है, ये कहने वाली बात नहीं। लेकिन सत्ताधारी दल के अनेकानेक नेता जो है, मंत्री, विधायक, आयोग के चेयरमैन, मतलब कई सारे लोग वो आए। 8 महीने की बात थी। उन लोगों के लोक लुभावनी बातों में जो है बेलागंज की जो महान जनता मतदाता है, कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो गए और दिग्भ्रमित होकर के उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। और मैं समझता हूं कि हम आप कोई भी अगर गलती कभी होती है, हमसे आपसे किसी से भी गलती होती है, तो गलती करने के बाद तुरंत उस बात का एहसास भी होता है। तो हमें लगता है कि जो परिणाम आया है बेलागंज का, तो बेलागंज के परिणाम आने के बाद उस क्षेत्र के जो मतदाता मालिक हैं उनको एहसास और आभास हो रहा होगा। और अभी 8 महीने का ये है, 8 महीने बाद पुनः आप बेलागंज में देखिएगा। इमामगंज में लगातार आप दौरा करते रह रहे थे, इमामगंज में भी ठीक उसी प्रकार से रिजल्ट आया। हालांकि इमामगंज में आपका सीट नहीं था, पहले से जीताराम मांझी जी थे, वहां भी आरजेडी का कैंडिडेट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, मात्र 5-6 हजार लगभग वोट से हारे हैं। इस पे क्या कुछ बीते चुनाव के परिणामों को अगर आप देखेंगे, विधानसभा चुनाव के परिणामों को 2015 से लेकर के 20 और अभी उपचुनाव जो हुआ, तो जो जीत का अंतर, हार जीत का जो अंतर था,
उसमें काफी हद तक हम लोगों ने मैनेज किया इस चुनाव में, उस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के सहयोग से। लेकिन अभी अभी हमने आपको पहले भी कहा, वहां तो और डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार, और न सिर्फ डबल इंजन की सरकार बल्कि डबल इंजन का परिवार। आदरणीय जीतनराम मांझी जी केंद्र सरकार में मंत्री और संतोष मांझी जी बिहार सरकार में मंत्री। तो डबल इंजन की सरकार के हिस्सा है दोनों, और परिवार में डबल इंजन है। तो लड़ाई हमारी उससे थी। तो कहीं ना कहीं तंत्र भी उनके साथ था, सरकार भी उनका था, तो इसका प्रभाव रहा। आप देखेंगे कि 2015 के विधानसभा चुनाव में हार जीत का जो अंतर था वो लगभग 31 हजार वोटों का था। जब 20 में चुनाव के परिणाम आए, राष्ट्रीय जनता दल उस चुनाव में भी हम लोग हारे थे, परिणाम हमारे प्रतिकूल आया था। जीत का अंतर लगभग 15,000 था, और इस बार हार जीत का जो अंतर था वो लगभग 6,000 वोटों का है। तो हम लोगों ने बहुत वहाँ मेकअप किया है, वहाँ के जनता मतदाता मालिकों ने। बाकी है काफी हद तक, यानी हम कह सकते हैं कि आने वाला चुनाव है जो और कुछ अलग दिखेगा इमामगंज का। बिल्कुल बता तो रहे हैं कि बात अगर सरकार बनने की होती, बात अगर सरकार बनाने की होती, तो बिहार का मिजाज जो है, हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा चुनाव परिणाम आने के बाद जो उनकी प्रतिक्रिया आई है, आप देखिए झारखंड में सरकार बनने की बात थी, तो वहां के जनता मतदाता मालिक ने मैंडेट दिया प्रचंड बहुमत से। पिछली सरकार में जिस प्रकार का बहुमत था उससे ज्यादा भारी मोहब्बत से वहां झारखंड में सरकार बनाने का काम किया गया है। वहां के जनता मतदाता ने यह तय किया। ठीक उसी प्रकार से बिहार में जब चुनाव होगा, जिससे सरकार बनने की बात होगी, तो 2025 में आप देख लीजिएगा प्रचंड बहुमत से आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनाने का जो मैंडेट है ना, बिहार की जनता मतदाता देने वाली है, और हम लोग इससे पूरी तरह से आश्वस्त हैं। सुभाष जी, आपसे एक चीज और हम जानना चाहेंगे। लोग सवाल कहीं ना कहीं आपके पार्टी के लोग भी उठाते रहते हैं कि जन सुराज एक बीजेपी का बी टीम है। क्या बेलागंज और इमामगंज में आपको एहसास हुआ कि सच में बी टीम है या सिर्फ? देखिए, प्रशांत किशोर जी खुद को बहुत बड़े रणनीतिकार कहते हैं। एक बात हम कहते हैं आपसे, फिल्म के हीरो के बारे में आप जानते होंगे, और फिल्म के डायरेक्टर के बारे में आप नहीं जानते। बात सही है। फिल्म का डायरेक्टर जो होता है पर्दे के पीछे से काम करता है। कोई ऐसा फिल्म का डायरेक्टर नहीं है जो पर्दे के आगे आकर के कभी ऐसा किया हो कि आकर के खुद एक्टिंग भी करे, डायरेक्ट भी करे। एक अच्छे डायरेक्टर हो सकते हैं प्रशांत किशोर जी, लेकिन एक्टर अच्छे नहीं हो सकते। चुनाव परिणाम जो है साबित कर दिया है। पर्दे के पीछे से काम कर ले सकते हैं, लेकिन पर्दे पर वो काम करने में सफल नहीं है। जो वोट मिला है, हम इसका क्रेडिट प्रशांत किशोर को नहीं देते हैं। प्रशांत किशोर जी की कोई भूमिका नहीं। 5,000 वोट आना 2 विधानसभा क्षेत्र में, तरारी में और वहाँ रामगढ़ में देखिएगा तो बहुत 5,000 6,000 वोट तो अमूमन ये किसी को भी वोट मिल जाता है। और जो मिला भी वो प्रशांत किशोर जी का जलवा नहीं, कोई उनका जादू नहीं, कोई उनका स्ट्रेटजी नहीं, कोई रणनीति नहीं। वो कुछ काम नहीं किया। वो जो उम्मीदवार थे उनके, कुछ तो गलती से वोट मिलता है। जो अनभिज्ञ वोटर्स हैं, जो बहुत ज्यादा ईवीएम के बारे में कम पढ़े लिखे नहीं जानते, मतलब उनको पता नहीं है, गलती से वोट पड़ता है, उतना आप देखे होंगे, वो तो सबको आ जाता है। कुछ जो वोट मिला वो उन प्रत्याशियों का जो है अपना प्रभाव था, उस प्रभाव से वोट मिला। यानी प्रशांत किशोर का कोई फैक्टर नहीं है। प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं है। हाँ, इस चुनाव में बी टीम बनने की कोशिश उन्होंने किया, भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल भी किया, और पता नहीं इसके लिए कितना पेमेंट उन्होंने लिया। अक्सर वो काम करते रहे राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में, तो इसके लिए उन्होंने, इसके एवज में उन्होंने पैसा लिया है। वो तो खुद स्वीकार किए हैं कि सलाह देने के लिए हम 100 करोड़ 150 करोड़ रुपया लेते हैं। तो जो सलाह देने के लिए 100-150 करोड़ ले सकता है, तो विपक्षी पार्टी को चुनाव हराने के लिए जो स्पॉन्सर पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, उससे कितना पैसा ले सकता है। तो इनका पोल पट्टी खुल गया है। ये जिस तरह से लोक लुभावने वादे करके और ठेठ में जन सुराज का नारा दे करके आए थे, तो उनको पता होना चाहिए प्रशांत किशोर जी के कहने से बिहार में कोई जन सुराज नहीं आएगा। उनको इतिहास की जानकारी होनी चाहिए कि बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है। डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है, इसकी उत्पत्ति ही बिहार से हुई है। वैशाली गणराज्य का नाम आपने सुना होगा, सबने सुना है। और देश के प्रथम राष्ट्रपति देने वाले, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष देने वाले, ये सारे लोग बिहार की धरती से हुए हैं। तो प्रशांत किशोर जी गफलत में न रहे। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाने वाली ये धरती है, चंपारण की धरती, बिहार की धरती।
तो प्रशांत किशोर जी को पता होना चाहिए कि राजनीतिक रूप से बिहार की जनता पहले से ही सजग है, आपके झूठे वादों और पोल पट्टी में आने वाली नहीं है। हाँ, आपका जो है वो पाखंड जो था, आपका जो चोला था, झूठ का दामन जो था, वो बिहार की जनता के सामने खुल गया है। अब हाँ, अब जो है आप कुछ करने वाले नहीं है। 243 सीट पर वही दावा ठोक रहे हैं कि चुनाव लड़ना लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी का भी अधिकार है, चुनाव लड़ सकता है। भारत का संविधान अधिकार देता है किसी को भी चुनाव लड़ने का। चुनाव लड़ने में किसी को रोक है क्या? लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाता मालिक, आम आवाम तय करती है कि हमारा प्रतिनिधि कौन होगा, किस विचारधारा का होगा, किस विचारधारा की सरकार बनेगी। ये तय करना मतदाता मालिकों का काम है। और आने वाले 2025 के चुनाव में देख लीजिएगा, बिहार जो है, बिहार के लोग जो है एक नई इबारत लिखने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसे कि देखा जाए तो 2020 के जो चुनाव था बिहार विधानसभा के, गया जिला में लगभग 5 सीट महागठबंधन के था, 5 सीट एनडीए के था। 1 सीट अब चले गए, अब 6 सीट एनडीए के हो गया, 4 सीट महागठबंधन को हो गया। आप जिला अध्यक्ष हैं तो 2025 के लिए क्या कुछ जिम्मेदारी पार्टी का निभाइएगा? अभी का अनुपातिक आप बता रहे हैं, सीटों का विश्लेषण आप कर रहे हैं। कभी ऐसा भी रहा कि गया शहर का 1 सीट छोड़ करके अब बाकी 9 सीट जो था ना, वो राष्ट्रीय जनता दल के खाते में था और महागठबंधन के, जो आज का जो है महागठबंधन, ठीक है। और 2025 जो है वही परिणाम फिर से देने वाला है। 2025 में गया जिला खेला कर देगा। क्लीन स्वीप महागठबंधन, 10 में से 10 सीट जो है वो महागठबंधन के खाते में रही। हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो पॉलिटिकल विजन है, जो कमिटेड है बिहार के विकास को लेकर के, जो इच्छा शक्ति है, उस इच्छा शक्ति के बूते जो है ना, गया जिला का 10 सीट जो है वो महागठबंधन और आरजेडी के खाते में रहने वाला है।